हाँ, हेलो, जय हिंद। मैं नगेंद्र यादव, मैं चैनल नगेंद्र इजराइल ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्त, आप लोग जानते ही हैं कि मेरा जो भी वीडियो होता है इजराइल के संबंध में होता है। वो भी जो न्यू जानकारी है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग के पास पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्त, कि जो कैंडिडेट इजराइल चले गए हैं, क्या उनके होते कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जो पुराने कैंडिडेट हैं अभी तक उनको कोई सूचना नहीं मिल रहा है। आईआरडीसी में भी बात करने के बाद यही हो रहा है कि आप लोग जाएंगे, लेकिन समय सीमा नहीं बताया जा रहा है कि कब तक ले जाएंगे। तो मैं एक कैंडिडेट से वहाँ जो चले गए हैं उनसे मैं बात किया था। क्या मैंने बात किया था मैं इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग से आग्रह है कि अगर इजराइल जाना चाहते हैं और इजराइल के लिए आप आवेदन कर चुके हैं, अगर इंटरव्यू दे चुके हैं, तो इस वीडियो को मिस न करें, पूरा लास्ट तक देखें। क्योंकि वहाँ क्या खबर चल रहा है, इजराइल में क्या खबर, जो इंडिया के खबर के बारे में तो आप सभी को पता हो गया है कि इंडिया में क्या चल रहा है, एडीसी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अभी इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, हमारे जो कैंडिडेट वहाँ पहुँच गए हैं, चले गए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, इसी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हो तो उस चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ कि जहाँ वहाँ पे जो कैंडिडेट चले गए थे जिनसे हमसे बात हुई है, जो सच्चाई वहाँ से बताए मैं वो वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्त, बात यह है कि जो वहाँ पे जो कैंडिडेट गए हैं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी लालच हो गई है। क्योंकि वहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं यहाँ से वो हायर कर रही है। तो हायर करने का मतलब वो आपकी पूरी व्यवस्था वहाँ कर रही है, आपका वीज़ा भी वही लगा रही है, आपको रहने की व्यवस्था वही दे रही है, खाने की व्यवस्था वही दे रही है, और काम लगाने की व्यवस्था वही कर रही है। और वहाँ पे गए हैं आपके कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, वो दूसरे कंपनी में काम करता है, तो उसकी ड्यूटी 12 घंटा है, आपकी ड्यूटी 8 घंटा है, तो कुछ आपसे तो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो ये बात आप सुनकर ये कंपनी छोड़कर आप दूसरे कंपनी में चले जा रहे हैं। तो कंपनी में दूसरे कंपनी जाने के बाद ये हो रहा है, पहले ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट लालच में, पैसे की लालच में बहुत सारी कंपनियां छोड़ दी हैं। तो वहाँ के गवर्नमेंट ये देखा है कि इन लोग के तो अंदर बहुत लालच है, इंडिया के जो कैंडिडेट बहुत लालची है, क्योंकि बुलाया हमने और चले गए दूसरे के पास काम करने के लिए, उनका तो काम रुक गया। तो ये सोच के वहाँ के जो भी पीबा था, जो छोटे मोटे कंपनियां थी, वो पीबा को बहुत सारे मेल के द्वारा बहुत सारे बातें बोली कि आपको कैसे आदमी दे रहे हैं, बुला रहे हैं हम, सब कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन वो काम करने के दूसरे कंपनी में चले जा रहे हैं, मेरा काम रुक जा रहा है। तो उन्हें पीबा ये कहा कि सभी को 3-3 मंथ का आप वीज़ा लगाइए। तो जो अभी देखिए, जब ये बोला कि 3-3 मंथ का वीज़ा लगाया तो सभी कैंडिडेट को 3-3 मंथ का वीज़ा लगना चालू हो गया। तो जब अभी जो कैंडिडेट जब छोड़ के कंपनी, अपना कंपनी छोड़ के जब दूसरे कंपनी में गए हैं, तो अभी वीज़ा लगाने की जब टाइम आया है, तो जो कंपनी छोड़ के अगर दूसरे कंपनी में है तो वो कंपनी बोल दी कि मैं कैसे लगा पाऊंगा आपका वीज़ा, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप जिस कंपनी में आए हैं वही कंपनी लगा सकती है, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं, आप तो खुद आए। और जब ये कैंडिडेट जब उस अपने जो पुराने जो कंपनी में जाते हैं जहाँ से पहले स्टार्टिंग में आए थे, तो कंपनी सीधा हाथ उठा देती है, बोल देती है कि मैंने तो पुलिस में कंप्लेन कर दिया है आपका कि आप पता ना कहाँ चले गए हैं। आपको जब भी अगर पुलिस यहाँ के पकड़ती है तो आपको सीधा इंडिया ही ट्रांसफ़र करेगी, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, आप तो मुझे बेबताए हुए चले गए थे। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग अगर वहाँ चले गए हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान दें और ऐसा ना करें। आप ही की वजह से जो कैंडिडेट अभी इंडिया में रुके हैं, केवल आप लोग के ही गलत काम की वजह से इंडिया में इतने सारे लड़के अभी भटक रहे हैं इजराइल के संबंध में, न तो एक भी कैंडिडेट रुके नहीं होते, सब कोई चला गया होता। तो जो भी मेरा भाई, जो भी मेरा मित्र जो इजराइल में चले गए हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनसे आग्रह है कि जिस कंपनी में गए हैं उस कंपनी में अच्छे तरीके से वो काम करें, कंपनी बदलने का प्रयास न करें। क्योंकि अगर कंपनी बदलते हैं तो उनको सीधे इंडिया वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पहले नंबर तो FIR कर दे रहे हैं पुलिस में, और पुलिस वहाँ का जब भी उनको पकड़ेगी सीधे इंडिया हायर करेगी। और आप लोग के ही काम खराब होने की वजह से इंडिया में इतने कैंडिडेट अभी तक रुके हैं, लंबे 1-1 साल प्लस हो गया है, लगभग 13-14 मंथ हो गया, लेकिन अभी तक उन लोग को कोई सूचना नहीं मिल रहा है कि वो कब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा कोई खबर नहीं मिल रहा है। अभी जो नए कैंडिडेट है वो भी इंटरव्यू दे के डॉक्यूमेंट्स जमा करके वो भी परेशान है, उनको भी कोई सूचना नहीं मिला। अरे जो पुराने कैंडिडेट के सूचना ही नहीं मिल रहा तो नए कैंडिडेट को कौन मानता है।
तो आप लोग से आग्रह है, आप लोग वहां गए हैं तो इस तरीके का वार्तालाप आप लोग न करें, क्योंकि आप लोग होशियार हैं और समझदार हैं। आप लोग को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ आप गड़बड़ी आप लोग कर रहे हैं कि जिसकी वजह से मुझे कहना पड़ रहा है। यही वजह है कि हम इंडिया में इतने कैंडिडेट पड़े हुए हैं ना, तो अभी तक सबको ही चला गया होता है। डीसी भी इस पे हाथ उठा दिया है कि अगर थोड़ा भी अगर गलती आप पकड़ते हैं इंडिया कैंडिडेट को, तो उनको सीधे इंडिया ट्रांसफर करिए, सीधे वहां से भेजिए। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आ भी रहे हैं, इस गलती की वजह से वहां जाके गलती किए हैं, वो आ भी रहे हैं और आएंगे भी। जो गलती करेगा वो तो आना ही है, उसको पीबा उसको सीधे नॉट सेलेक्ट कर देगी, वहां से सीधे वहां से हटा देगी कि आप जाइए, आप इंडिया के लायक हैं, आइए। यहाँ 15,000 रुपये कमाते थे, वहाँ 1.5 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो जाइए अब इंडिया में 15,000 कमाइए। अब इंडिया में आके जो 15,000 कमाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आएगी जिंदगी कैसे जिया जाता है। तो मैं आप लोग से कह रहा हूँ, एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस कंपनी पे गए हैं वहीं उसी कंपनी में काम करिए और अच्छे तरीके से बदनामी वाला काम मत करिए, जिससे जो पुराने आपके भाई लोग रुके हैं, इनका रुकने का वजह आप लोग ही है और रुके नहीं। जो आप लोग अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे तो जो भी रुके हुए भाई हैं वो जल्द से जल्द इजराइल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।